हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिप्लिकेशन फॉर्मेट्स, डिफरेंट रिप्लिकेशन फॉर्मेट्स के बारे में देखा था कि बेस्ट कौन है। तो वहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करी थी कि पहली तो कि स्टेटमेंट बेस्ड को हमने बिल्कुल अच्छा नहीं समझा था रिप्लिकेशन के लिए, बिकॉज कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के केस में फेल हो जा रहा था। तो हमने ये इसको हटा दिया कि स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लिकेशन जहाँ पे है वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड बाइनरी लॉग फॉर्मेट, बाइनरी लॉगिंग यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, मिक्स्ड स्टेटमेंट बेस्ड रो बेस्ड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। मिक्स्ड मोड भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। नॉर्मल केस में तो ये स्टेटमेंट बेस्ड की तरह काम कर रहा था, लेकिन जहां पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात कर रहे, इन सब फंक्शंस की बात कर रहे थे, वहां पे ये रो बेस्ड की तरह काम कर रहा था। तो यहां तक बिल्कुल ओके लगा मुझे। रो बेस्ड की एक ही एक प्रॉब्लम दिखी कि ये डिस्क स्पेस ज्यादा लेता है। अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को हमने चेंज किया तो मिलियंस ऑफ स्टेटमेंट ये बाइनरी लॉग में लिखेगा, तो वो डिस्क स्पेस थोड़ा ज्यादा यूज करेगा और इसमें सर्वर के प्रोसेस भी ज्यादा यूज होंगे इतने सारे रिकॉर्ड्स को लिखने में लॉग के अंदर। तो ये एक इसकी थी। अब मैं ये चेक करना है हमें कि रो बेस्ड और मिक्स्ड मोड, रो एंड मिक्स्ड के बीच में कौन सा अच्छा है, हमें ये चेक करना है। तो चलिए हम लैब की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम सिर्फ फोकस करेंगे, स्टेटमेंट को हमने पहले हटा दिया है, अब रो और मिक्स्ड पे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले मैं MySQL लॉगिन कर लेता हूं। तो बस मैं इसको पहले हटा लेता हूं। ड्रॉप टेबल, इसको हटा लेता हूं, मैं फिर से क्रिएट करूंगा। ठीक है, और हम जब स्लेब की तरफ देखते हैं तो यहां चेक कर लेते हैं यहाँ पे रिप्लिकेशन चल रहा है या नहीं। तो का स्टेटस, सॉरी, आपका रिप्लिकेशन बिल्कुल ओके है, सही तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल क्रिएट करने से पहले जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस केस में रो बेस्ड और मिक्स्ड मोड जो है में डिफरेंस आता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं पहले स्लेब या रिप्लिका के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी दिखाता हूँ, दोनों जगह पे मैं एक चीज चेक करता हूँ कि हमारा जो डेट एंड टाइम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो टाइम है 5:55, 3 सितंबर 5:55। यहाँ पे भी अगर मैं डेट करूं तो 3 सितंबर 5:56, 1 सेकेंड आगे हो गया, 1 मिनट यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं इसके टाइम जोन की बात करूं तो यहाँ पे एशिया कोलकाता है, IST, और ये सोर्स पे क्या है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एशिया कोलकाता है। तो अब मुझे जो टेस्ट करना है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, रिप्लिका जो सर्वर है यहाँ पे मैं टाइम जोन चेंज कर देता हूँ। तो मैंने पहले भी एक वीडियो टाइम जोन के ऊपर स्पेशल बना रखा है कि टाइम जोन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम जोन पहले देखता हूँ कि कौन कौन से हैं और उसमें से मैं एक कोई सा सेट कर लेते हैं। HCTL, सॉरी, टाइम जोन ग्रेप, यहाँ पे मैं मान लो टोक्यो ले लेते हैं,
एशिया टोक्यो, एशिया टोक्यो। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ, टाइम डेट सीटीएल सेट टाइम, टाइम जोन हम सेट कर लेते हैं टोक्यो। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम जोन देखूं तो एशिया, यहाँ पे देखिए एशिया टोक्यो आ गया। ठीक है, तो अगर अब मैं डेट करूं यहाँ पे तो जेएसटी दिख रहा है, 9:27:51 PM जेएसटी, जबकि यहाँ पे क्या है अभी भी टाइम, यहाँ 5:58 है, यहाँ पे 9:27। टाइम जोन चेंज होने से टाइम, डेट एंड टाइम चेंज हो गए। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने जब टाइम जोन चेंज करे हैं तो यहाँ पे माई एसक्यूएल की इसको प्रॉपर रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें माई एसक्यूएल की सर्विसेज रीस्टार्ट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल की सर्विसेज रीस्टार्ट कर लेता हूँ, रीस्टार्ट डॉट सर्विस, ये रीस्टार्ट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल में लॉगिन करके दिखाता हूँ और देखते हैं हमारा रिप्लिकेशन चल रहा है कि नहीं। तो का स्टेटस से लिखते हैं, ये हमारा चल रहा है। अब मैं यहाँ पे माई एसक्यूएल में लॉगिन कर लेता हूँ। हमने दोनों सर्वर सोर्स एंड रिप्लिका का टाइम जोन चेंज कर दिया। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल, क्रिएट टेबल पी एम्प id नेम वर्कर 100 टाइम, डेट टाइम। ठीक है, अब जो है मैं एक काम करता हूँ, इस पहले रो फॉर्मेट चेक कर लेते हैं क्या है। रो में मैं एक इंसर्ट करता हूँ और फिर एक मिक्स्ड मोड में इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो सेलेक्ट फॉर्मेट, रो है, तो अब मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें एक डेटा, इंसर्ट इनटू टेम्प 1, नेम में हम ले लेते हैं जॉन, और डेट हमने एक डेट टाइम कॉलम लिया है तो एक मैं नाउ कर देता हूँ। नाउ मतलब अभी का करेंट डेट एंड टाइम ये चला जाएगा। यहाँ हमने एक रो इंसर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अभी का टाइम आ गया। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, यूज रास्टिक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये आगे दोनों सेम है, 9:18:1:12, 18:1:12, दोनों सोर्स पे एंड रिप्लिका पे, दोनों पे डेट एंड टाइम सेम है। ये इसकी बाइनरी लॉग भी मैं दिखा देता हूँ।
ये हमारा बाइनरी लॉग है, यहाँ पे डेट जो हमने सोर्स पे डाला है वो यहाँ लिख गया है, यही वहां जाके एग्जीक्यूट हुआ स्लेव के ऊपर, तो सेम का सेम है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइम, यहाँ पे जो है मैं उसके बाइनरी लॉग फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। सेट फॉर्मेट इज इक्वल्स टू मिक्स्ड, तो वो कर देते हैं इसको, और जॉन को क्लार्क एंड नाउ। ये हमारा हो गया, ये है हमारा यहाँ का डेट एंड टाइम। अब मैं जाके देखता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ 21:33:18 रात के 9:33 हुए, जबकि ये शाम के 6:03 हुए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने जब टाइम जोन, ये हमें पता नहीं है कि अगर 50 सर्वर्स का रिप्लिकेशन है तो किसी पे टाइम जोन डिफरेंट है या सेम है, ये आई डोंट नो, मतलब कोई बता नहीं सकता, क्योंकि सब सर्वर पे जा जाके चेक करना पड़ेगा। गलती से कहीं हो गई तो डेटा डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो हमने ये भी देख लिया कि अगर मैं यहाँ पे रो एंड मिक्स्ड के बीच में भी मैं देखूं तो रो बेस्ड है, बिकॉज कि मिक्स्ड मोड भी जो है डेटा डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करता है। तो इससे हमारा ये हो गया कि सबसे बढ़िया अगर कोई सा बाइनरी लॉग फॉर्मेट है तो वो रो है, हमेशा रो यूज करिए, सेफ रहिए। बिकॉज कि अगर स्टेटमेंट है तो ये भी आपको डेटा डिस्क्रिपेंसी, और ये तो डेटा को खराब ही कर देता है। मिक्स्ड मोड में भी बहुत सारे ऐसे, बहुत, ये तो मैंने एक बताया टाइम जोन का, ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे जहां की आपको मिक्स्ड मोड भी डेटा डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि बाइनरी लॉग फॉर्मेट। तो ये मैं बोल सकता हूं कि मिक्स्ड, ये रो बेस्ड इज द बेस्ट। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे आएंगे। अभी रिप्लिकेशन में बड़े सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिसमें कि अभी मैं रिंग या फिर सोर्स, मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन, ये सब बताने हैं, तो अभी वो चेक कर, वो भी मैं सेटअप करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच।